ओम शांति। ओम शांति। आज 20 मार्च 2024। आज बाबा कहते हैं हमको गुप्त खुशी होनी चाहिए। परमात्मा जो बाप है वो हमको आ करके इस यूनिवर्सिटी में हमको अपना स्टूडेंट बना करके पढ़ा रहे हैं और भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने को बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसकी हमको खुशी होनी चाहिए। और हम शिव बाबा की संतान हैं। कांटों से फूल बाबा आकर के बना रहे हैं। यह स्मृति सदैव रहेगी तो भी देवी गुण जो है हमको धारण होती जाएगी का बाबा ने। अच्छा। और बाबा ने विकारों को छोड़ो, योग पर ज्यादा ध्यान दो का आज विशेष योग पर ध्यान खिंचाया। तो बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। वैष्णव भाई, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। बाबा हमें, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे, यही स्मृति सदा रहे। तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। यही स्मृति सदा रहे तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। कौन सी स्मृति रहे तो देवी गुण धारण होंगे? हम शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। ये स्मृति अगर रहेगी तो हमारे अंदर देवी गुण धारण होने शुरू हो जाएगी। हम ईश्वरीय कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हाँ, पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो, विकारों से
नफरत हो, तो दैवी गुण आते जाएंगे। विकारों से नफरत हो तो देवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार, जिस समय कोई विकार वार करे, नहीं लिखा आपने? आपने कहा पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे, जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। अगर कोई विकार अटैक करे तो क्या समझो? मैं कांटा हूं, मुझे फूल बनना है, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। वहां स्कूल में जैसे एकदम साधारण रीति से बैठते हैं ना, ऐसा नहीं बैठना। फिर कैसे बैठना? अपने को आत्मा निश्चय कर बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? यह ऊंचते ऊंच परम पिता परम आत्मा की यूनिवर्सिटी है। क्या स्मृति में रखकर बैठना है? ये ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं। उनके हम स्टूडेंट हैं, ये स्मृति में होना चाहिए। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। कई बच्चों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात चलते रहते। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। किस लिए पढ़ रहे? भविष्य में पद पाने के लिए हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, उतनी खुशी रहती है। फिर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए, देव पद पाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, उतनी खुशी रहती है कि नहीं? यस बॉस। अच्छा, देवी गुण भी होने चाहिए। यह भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं। वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध और कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी और कहाँ कलयुगी गंध। कल युग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं ना, एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं जाने अनजाने में। तुमको तो हमको तो अभी फूल बनना है, कांटा नहीं बनना है। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है। यह एक बगीचा है और बाप को बागवान कहा जाता है। हम सब क्या है फिर?
निकाल के फूल है, बाप के बगीचे के हम फूल है और बाबा बागवान है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। क्या हुआ, आवाज आ रही है? अपना म्यूट कीजिए सभी। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है? हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ। अगर क्रोध आ गया तो क्या समझा? कांटा हूँ। मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए खुद से। वैसे भी साइंटिस्टों ने ऐसे रिसर्च किया हुआ है यूएस और यूके में कि जब भी हम एक बार क्रोध करते हैं ना, तो एक प्रकार का लिक्विड जो है ना ब्रेन में फॉर्म होता है। ब्रेन में एक प्रकार का लिक्विड तैयार हो जाता है और वो हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक करता है। तो सोचो, जब भी हम क्रोध करते हैं ना, एक बार हम क्रोध करते हैं तो वो एक बार का वो लिक्विड तैयार हो जाता है ब्रेन में, और वो शरीर में बहुत नुकसानदायक, शरीर को वो पहुंचाता है उस लिक्विड को, जिससे शरीर में नुकसान होता है। तो सोचो, हम जितने बार हम क्रोध करेंगे सारे दिन में, तो कितने बार हमारे अंदर वो मना शरीर को नुकसान होगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि क्रोध करना बहुत 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 नुकसानदायक है शरीर में। तो इतनी नफरत मेरे में भूत है, इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़े दिन तक चलता है। एक बार किया हुआ क्रोध का कितना समय तक चलता है बोल रहे असर? हाँ, क्रोध का भी नशा है। हम जिसको क्रोध करते हैं वो देखो, एक बार किसी को हम जोर से गुस्सा कर दिए बहुत स्ट्रांगली, उसको कितना हमेशा के लिए याद रहता, रहता नहीं रहता? रहता है ना? हाँ। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, उसके खुद के शरीर पर भी उसका इफेक्ट रहता है, सामने वाले को भी उसका, जिसको क्रोध करते हैं। अज्ञानी है तो वो तो लेगा ना, लंबे समय तक रखेगा उसको। ज्ञान में है तो छोड़ देंगे। तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी अच्छी बातें याद नहीं रहेगी, पर गुस्सा करते क्रोध करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो वो बातें बड़ी याद रखते हैं हर कोई, है ना? अच्छी बात याद नहीं। हाँ, अगर कोई हमको 4 बार प्यार किया होगा, उसने बहुत अच्छे से हमको ये किया होगा, वो याद नहीं रखेंगे। एक बार क्रोध किया है तो वही बोलते हैं फिर। तो क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। कौन कौन सा नशा है? क्रोध का, लोभ का। अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। अगर कोई भी क्रोध है, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई भी अगर क्रोध है तो क्या होना चाहिए हमको? नफरत होनी चाहिए अपने आप से। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। कौन सा विकार बहुत गंदा है? काम और क्रोध। मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। काम और क्रोध से तो मनुष्य अपनी शोभा ही गंवा देते हैं, और यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते कि दैवी गुण धारण करो। स्वर्ग में चलना है ना? चलना है नहीं चलना है? चलना है तो दैवी गुणों के बिना नहीं जा सकेंगे। बाबा बोलते ना, 5 विकारों पर जिसने विजय प्राप्त किया वो सत्युग में आएगा। जो 5 विकारों में से एक भी विकार पर उससे लड़ते लड़ते हमने शरीर छोड़ दिया, देखो हम कोर्स में दिखाते हैं ना,
राम जी के हाथ में धनुष बाण क्यों दिखाते? युद्ध की निशानी। मतलब हम 5 विकारों से युद्ध करते करते संपूर्ण रूप से उस पर विजय हमने प्राप्त नहीं की, अभी थोड़ा सा रह गया और हमारा शरीर छूट गया था। सत्युग में त्रेता में आएंगे बोलते बाबा। हाँ, जो संपूर्ण रूप से जीते जी, जिसने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली ना, वही आएगा सत्युग में। तो देवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, तुम समझाते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शुबाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहाँ से आया। विचार करो, जैसे ही गंध आ जाए तो क्या विचार करो, हम तो बाप की संतान है, हमारे अंदर गंध कहाँ से आया। अगर गंध होगा तो, अगर गंध होगा, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का गंध होगा तो क्या होगा। अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। कोई भी विकार की गंध होगी अंदर में तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे ना। अरे भगवान तो बोलता है इनको क्रोध मत करो, फिर ये लोग इतने समय से जा रहे हैं या इतने समय से सुन रहे, इतने समय से इसमें रह रहे, फिर क्या सीखा इन्होंने, क्या परिवर्तन लाया, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक बार 2 दिन पहले की बात है बहन जी, बच्ची को पोती को गुस्सा कर दी थी, दादी आप तो बोलते शांत रहना, आप क्यों गुस्सा कर। वो लोग कुछ भी करे तो चलेगा, पर हम ज्ञान वाले जो है ना, अगर एक बार भी उनको शिक्षा दे या एक बार उनको ठीक करने के हिसाब से भी हम क्रोध में आए, नहीं सिर्फ क्रोध उनको उनको दिखाने के लिए करेंगे ना, तो भी फिर वो लोग हमको गलती पकड़ाएंगे, बना बोलेंगे आपने क्रोध किया, यहाँ जाते हो फिर आप क्या सीख रहे हो, क्या परिवर्तन। अकल दिल से ध्यान रखना पड़ता। तो कहने का भाव क्या है, इसलिए बाबा बोलते हैं ना हमको ही परिवर्तन होना है, उनको नहीं। हमारे परिवर्तन से उन्हें परिवर्तन आएगा। तो क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, क्रोध का भूत आया बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को, देखो बाबा की याद होगी तो भूत नहीं आएगा। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं, अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। देखो किसी के दिल को दुखाया तो भी उसका भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है, यह क्रोधी है। सुन रहे सभी जूम में क्या कह रहे। एक बार क्रोध किया तो सामने वालों की सबकी बुद्धि में रहता है कि ये क्रोधी है, वो भी कब तक, 6 महीना 6 तक मास दिमाग में तक। घूमता रहता है। हाँ 6 मास तक रहेगा। तो फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं ब्रह्मा बाबा, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी ब्रह्मा बाबा में, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं है ना। तकदीर में नहीं है तो तदबीर माना क्या है, पुरुषार्थ। बाबा कह रहे भाग्य में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। तो क्या करो, बाप को याद करो, याद करने से क्या हो जाएगा, आत्मा शुद्ध बन जाएगी। और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राज योग सिखलाने वाला एक ही बाप है।
मनुष्य मनुष्य को सुधार न करे, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। हमारे अंदर आते ही ज्ञान में जो भी गंदी आदत है, देखो वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। कौन आते हैं सतयुग में पहले पहले? जो अच्छी रीति सुधर जाते हैं, पांचों विकारों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो आत्माएं सतयुग के आदि में आ जाती हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो क्या करनी चाहिए हमको? अभी छोड़ देनी चाहिए, ताकि हम भी सतयुग के आदि में आ जाए, है ना, मम्मा बाबा के साथ। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। देखो इसे बुक में भी नोट करो, बुद्धि में भी अच्छी रीति नोट करके इसको बार बार रिपीट करो। जितना, देखो बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे, जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पावे, ये बाबा की कोशिश रहेगी। नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। अभी का जो पुरुषार्थ रहेगा हर कल्प के लिए है, वही पुरुषार्थ या वही प्रारब्ध हमारा बन जाएगा। फिर आगे जाकर अगले कल्प में चेंज भी करना चाहिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब मूवी जो है ना वो शूट होती है उस समय में चेंज कर लो। शूटिंग जब चल रही है उस समय में चेंज कर सकते हैं, शूटिंग कंप्लीट होने के बाद नहीं कर सकते। तो अभी शूटिंग चल रही है, तो बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। बाबा बार बार समझाते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारा किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, ऐसे समझते हैं ना, हठ योग करने से शरीर तंदुरुस्त होता है। बाबा कहते ऐसे मत समझो, वह कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसे नहीं। देखो जो योगासन प्राणायाम करते वो बीमार नहीं पड़ते क्या? वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में हम तो एक दो तीन किस्से सुने ऐसे, जो अच्छा योगासन करते थे, सब कुछ अच्छा करते थे, एकदम फिट थे, फिर भी शरीर छूट गया अचानक। ऐसा दो तीन लोगों का सुनने में आया। और तो वो जो कर्नाटक का एक्टर था वो तो जिम में ही गया था जिम करने, वहां करते करते उसका शरीर छूटा ना। वो राजकुमार कुछ तो था ना, राजकुमार का बेटा है क्या नाम। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, ये नहीं समझो कि वो लोग जो है मना योगासन जो करते हैं फिजिकल योगा उससे हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बीमार तो वो भी पड़ते हैं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। देखो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना तो सबकी आयु बड़ी थी, सभी हेल्दी और वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं, है ना। अभी एज लिमिट है कंपलसरी, हम 50 साल तक पक्का जिएंगे ऐसा है। हाँ, जन्म लेने के बाद कभी भी छूट सकता है। आजकल बच्चे नहीं बड़े ने, देखो कल नहीं परसों 2 दिन पहले मुझे सुनने में आया, किसी मेरा लौकिक भाई बता रहा था, उसका उसके फ्रेंड का बेटी 10 या 11 साल की लड़की थी, बच्ची, कुछ मतलब उसको जॉइंटिस हुआ था, पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, खत्म। 17 तारीख को उस बच्ची ने शरीर छोड़ा गया करके बता रहे थे। तो इस तरह से छोटे मना हमने जन्म लिया, मना कलयुग में जन्म लेते ही नेक्स्ट क्षण से हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं अभी तो। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई नहीं जानते, है ना। ऐसा किसने बनाया? रावण ने, 5 विकार ने ना। बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तुम कितना भी समझाओ परंतु फिर भी समझते नहीं है, बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग आते क्या, बहुत पैसे वाले,
बाबा का मतलब गरीब निवास बना, आज कोई करोड़पति है तो वो भी गरीबी है। बाबा का पैसे वाला मतलब जो अरबपति करोड़पति जैसे टाटा है, बिरला है, जो बहुत रिच है ना, उनकी बात कर रहे हैं बाबा। यही स्वर्ग बोलते हैं। हाँ, उनके लिए तो इतना सुख सुविधा सब कुछ होता है कि इतनी सुख सुविधा होती है कि वो समझते हैं कि यही स्वर्ग है। तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। जो लखपति है उनको भी क्या कहते हैं बाबा? साधारण। साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। आ गया देखो, आप लोगों में करते हैं ना मारवाड़ी इसमें। हाँ, तो कितना खर्चा करते हैं। अच्छा, तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। समझाना भी किसको कैसा है, उसको तीर लग जाए ऐसा समझाना है। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, है ना, कोई एमएलए एमपी आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते, है ना। देखो जो बिजनेसमैन भी होते हैं ऐसे होते हैं, वो आते हैं, आने को तकलीफ घर में होती है, आते हैं पर एक दो दिन आते हैं, उसके बाद फिर बस फिर उधर ही उसी रूटीन में चले जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच यह वर्षा, लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया। इतना ऊंचा वर्षा है, इतना ऊंचा पद है, लक्ष्मी नारायण को भी किसने दिया ऐसा वर्षा। यह कहाँ के रहवासी हैं? स्वर्ग के। यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते तो बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस भी अच्छा है परंतु योग नहीं है। क्या कह रहे बाबा? म्यूजियम में बहुत आते हैं समझने के लिए, सेवा का चांस भी अच्छा है परंतु योग नहीं है। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? देखो, बाबा को याद अच्छी रीति करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा, करे बाप, प्रफुल्लता दिखाई देगी। कितने बच्चे कायदे सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, स्नान मात्र की पढ़ाई पढ़ते हैं, कह रहे कायदे सिर्फ मना बाबा की जो नियम पद्धति है, जिस रीति से पढ़ना चाहिए। क्या है बाबा की पद्धति? मुरली के लिए क्या पद्धति है? मुरली के आधी घंटा पहले क्लास में रहना, पहले योग करना आधी घंटा, उसके बाद फिर मुरली सुनना, तो हमारे अंदर मुरली उतरती है ना। ऐसे ही है ना बाबा का तो, लेकिन हम क्या करते हैं, 5 मिनट पहले नहीं आती। हाँ, हमारे साथी, आप लोग ही नहीं, हमारी मम्मी उस पे याद। तो बाबा कहते कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं है, बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? एकांत में बैठकर याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं। सबसे पतित भी कौन बनते? हम बाबा के बच्चे ही बनते। फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं ना कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, कोई भी चीज है पूछो बाबा से, राय मशवरा करो, बाबा मुरली में आपको उसका आंसर देंगे। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पा लिया। देखो, जो क्वीन थी विक्टोरिया, उसका जो वजीर था ना, वो बहुत गरीब था, रोड की लाइट पर बैठकर, माना रोड की जो लाइट की बत्तियां थी उस पर बैठ करके पढ़ पढ़ करके ऊंच पद पा लिया। शौक था ना उसको। हाँ, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके वो जो है देश का प्रेसिडेंट बन गया। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास,
साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? साहूकार क्या याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो हाँ, हेलो ओम शांति। बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है। अरे बाबा पूछ रहे ऐसे, कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। स्वर्ग आया नहीं है अभी, आप स्वर्ग में हूँ बोल रहे हो ना, जो धनवान होते वो बोलते हैं ना हम स्वर्ग में हैं, तो अभी स्वर्ग आया नहीं है, अभी आने वाला है। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाए कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है, समझे? जिसके भाग्य में अभी देरी से ज्ञान सुनना है ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। देखो कई तो 2 दिन सुनकर जाते, कोई 4 दिन सुनकर जाते, कोई कोर्स भी कंप्लीट करके जाते, आते नहीं है। उसके भाग्य में उतना ही होगा ना, फिर जिसका समय जिस समय आएगा ना, वो फिर रेगुलर हो जाएगा। तो तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो। वो सुना था ना, एक आप लोगों ने भी सुना होगा, वो जो गीता दीदी है, कोई गीता बहन, मधुबन वाले गीता दीदी नहीं, दूसरी गीता बहन जो ड्रेस पहनते, उनकी एक क्लास सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो उसमें वो बता रहे थे कि अमृत वेले के महत्व के बारे में बताते हुए, एक पंजाबी परिवार था, तो उनके घर में वो लोग बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे एक समय में, लेकिन एकदम दरिद्रता आ गई थी, पूरा लॉस हो गया, ऐसे से हो गया था। तो उनको किसी से पूछने पर बताया गया कि भाई वो उनके गुरुद्वारे में या कुछ ऐसे, तो अमृत वेले के समय जो है ना, वो उस समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके आप भी जागो, भगवान का ध्यान करो और अन्य को जगाओ। दूसरों को जगाएंगे, वो भी बैठ के भगवान को याद करेगा, तो उसका भी पुण्य का खाता आपको मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही ढोल वगैरह ले करके अमृत वेला होते ही उठना और अपना फ्रेश होकर के बना बाजा जो भी है ढोल वगैरह ले करके बजाते हुए गलियों से गुजरते थे, एक एक कॉलोनी से, और कॉलोनी के सभी एरिया के गलियों के लोगों को उठाते थे, जागो जागो उठो उठो करके। तो जैसे ही ये करने लगे, ऑटोमेटिकली उनके पास धन की अभिवृद्धि होना शुरू हो गई, बिजनेस अच्छा चलने लग गया। आज भी वो फैमिली है, उनके वंशज बच्चे है वगैरह है, उनके बच्चे वगैरह जो है भी यूएस में रहते हैं, लेकिन वो यूएस से साल में एक बार आकर के जितने दिन यहाँ रहते हैं ना, महीना भर, वो ढोल लेकर के अमृत वेले के समय में अभी भी पूरा गलियों में चक्कर लगाते हुए लोगों को जगाते हुए वो सारा सेवा अभी भी करते बोलते, क्योंकि वैसा करने से ही अमृत वेले वो जागकर भगवान की याद में भजन कीर्तन करते हुए दूसरों को जगाने से उनका भाग्य इतना ऊंचा हो गया, आज बहुत रिच है कह करके बता रहे थे, और धन धान्य हर प्रकार से वो लोग भरपूर रहे। तो भक्ति में जिसका परिचय नहीं है परमात्मा का, वो लोग इतना भरपूर हो रहे हैं,
और हमको तो डायरेक्ट परमात्मा का परिचय है, डायरेक्ट उससे हमारा लिंक जुड़ा हुआ है। अगर हम अमृत वेला या जो भी बाबा के नियम पद्धतियां उसको अच्छी रीति फॉलो करें तो कितनी ना प्राप्ति होगी, सोचो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या करो, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। इसके लिए ढिंडोरा पिटवाते रहो, ढिंडोरा पीट करके आवाज करके बोलो कि आप देवी गुण धारण करो। हाँ, तो क्या बन जाएंगे, आपके पाप कट जाएंगे। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, देवी गुण धारण करो तो आप देवता बन जाएंगे। ये ढिंडोरा पिटवाओ कह रहे बाप। देह अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो। देह अभिमान रहेगा तो ये सब नहीं करेंगे। इसको जल्दी ज्ञान सुनाने के लिए भी देखो आगे पीछे होते हैं। देह अभिमान है तो वही आत्माभिमानी स्थिति में रहे तो बोले बिना रह नहीं सकते। इससे साथ होता रोज सुबह मतलब 6 बजे पूरा ये भजन गाते हुए गलियों में चक्कर लगाते ना हमारे स्त्रियां घर के सामने से जाते था, कभी कौन सी गली में कभी कौन सी गली में, हमेशा नियम है उनका, बारिश आओ देखो वो भक्ति में कर रहे हैं और हम तो ज्ञान में हैं, भगवान बोल रहे हैं हमको, लेकिन हम क्या करें। आप करना कल से, हाँ, अमृत वेले के समय। तो देह अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर जंग अर्थात कट चढ़ी हुई। तमो प्रधान दुनिया है ना, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचना या पहुंचाना है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, अंत में क्या होगा, हमारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। ये लोगों ने हमको इतना जगाया पर हम जगे नहीं, ऐसा कहेंगे। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर विकर्म फिर भी खो लेते हैं। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे अगर बाप को याद करेंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। कोई भी कट न रहे तभी ऊंच पद पा सकते हो। किसी भी प्रकार की आत्मा में कट न हो तभी ऊंच पद पा सकते हैं, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। कट नहीं उतरेगी तो पद भी कम हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, सर्विस करने के लिए चांस है कह रहे बाबा। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो, ऐसे चित्र बनवाने चाहिए। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है, चित्र बड़ी अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बाकी मॉडल्स क्या है, खिलौने। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफी हैं। बोलो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। जो 6 चित्र है ना, कौन से है 6 चित्र, एक वृक्ष का है, सृष्टि का चक्र है, आत्मा का, परमात्मा का है, लक्ष्मी नारायण का है। ये मेन मेन जो चित्र है ना, ये 6 चित्र बाबा कह रहे काफी है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कैसे बनेंगे, बैच भी बहुत अच्छा है परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। बाबा कह रहे बैच भी बहुत अच्छा है लेकिन इसकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है।
इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैच तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे, बैच हमेशा लगा हुआ रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, यह बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। ट्रेन में भी चक्र लगाते हुए यह समझाते रहो, ट्रेन में भी चक्र लगाते हुए यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते क्या? बाबा का बैच लगाए, चक्र लगाओ, ट्रेन में घूमते रहो और औरों को समझाते रहो, कह रहे तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैच ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। बैच के अंदर क्या क्या है? देखो आज बाबा कुछ अलग सा बोल रहे हैं। यह बैच ऐसी चीज है जिसमें हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का जो बैच है इसमें क्या है, हम भविष्य में से बनने वाले हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। कैसे काम? भगाने के। हाँ, मैंने भगाने की मतलब बाबा यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आपको विश्व की महारानी बनने वाले हो और फिर गलत काम है, बाबा की श्रीमत के खिलाफ है, किसी भी विकार के वशीभूत हो गए, ऐसा काम नहीं करना है। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। एक बार सोचते हैं कि जल्दी से विनाश हो जाए, फिर एक बार क्या कहते हैं हम बच्चे, बाबा अभी तो बाबा फिर नहीं मिलेंगे ना, अभी मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे, कल्प बाद मिलेंगे, इसलिए अभी थोड़ा चलने दो, ऐसे बोलते। बाबा को छोड़ देंगे तो बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा, तो ऐसे ही बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें। यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म, ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। अभी बाबा राजा ही दे रहे, फिर मिलेंगे? फिर सतयुग में नहीं मिल सकते, त्रेता में नहीं मिल सकते, द्वापर में नहीं मिल सकते, कलयुग के अंत में मिलेंगे। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता, गंगा की तट पर ही रहने वालों को उतना कदर नहीं रहता, मतलब मधुवनवासियों को रहने वालों। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। देखो हमको ऐसा लगता है ना कि हम मधुबन में जाए, हम थोड़े दिन रहे, भगवान का स्थान है, पर वहां रहने वालों को क्या हो जाता है, घर जैसा हो जाता है, क्योंकि वहां रह करके साधारणता दिखती है, पर जो थोड़े दिन के लिए जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ऐसे होता है। तो बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता है। हमारा योग बल नहीं है और फिर समझा रहे किसी को तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ भी समझते नहीं, आते भी बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, पर बाबा को पता है ऐसा सुना जैसा सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया वैसा सुना, जरा भी समझा नहीं। बाबा को तो पता है ना, वो तो बोलते अच्छा है सुन लिया, लेकिन बाबा कहते कुछ नहीं समझा कुछ नहीं सुना। बाप को ही नहीं जाना है, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, समझे तो कनेक्शन जरूर रखे, चिट्ठी लिखे,
झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते, बताओ। शुबाबा केयर ऑफ ब्रह्म एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। ज्यादा कीमत किसकी रहती? ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि उनके अंदर प्रवेश किया। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले गले थक जाते, मतलब बोल बोल करके गला भी थक जाता है। कईयों को ऐसा लगता है ना कि मतलब गले में दर्द हो रहा है, ऐसे लगते। परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। भले कितना की सुना लेते हैं, पर बाबा कहते हैं अगर आपका योग अच्छा है, आप थोड़ा भी सुनाते हो तो उसको तीर लगेगा। आपका योग अच्छा नहीं है और हम बहुत सुना रहे हैं अनेकों को, तो तीर लगेगा? नहीं लगेगा। परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सके। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको ये होना चाहिए नशा कि हम किसके पास जा रहे हैं। यहाँ से जैसे निकलते हैं मधुबन के लिए, तो हम स्वयं भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए, आते समय भी। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान की लहरें उठती हैं, देख कर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। अमृत वेला याद में बैठना बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, अच्छा अमृत वेला याद कर लिया बस हो गया, ऐसे नहीं, पूरा दिन बाबा कह रहे अमृत वेले तो करना है, साथ ही साथ क्या करना है, सारे दिन में भी याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अमृत वेले कर लिए, 2 घंटे 3 घंटे कर लिए, बस बस हो गया, नहीं। बाबा कहते उठते अमृत वेले भी करना है, जब समय मिले तब बैठ करके भी करना है, फिर उसके अतिरिक्त पूरा चलते फिरते उठते बैठते भी करना है। तभी कहेंगे तुम यात्री यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, किसी की दिल को किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। फूल बन सबको सुख देना है।
सेकंड पॉइंट है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। तो अंदर ज्ञान की लहरें, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें अरे सदा उठती रहे। ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। ट्रेन में भी ओ ट्रेन में भी सर्विस करनी है। हाँ। साथ साथ पावन बनने के लिए, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया। आज बाबा का वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का, बाकी मदद का याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। बाप की मदद का अनुभव करने वाले, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले बाकी मदद का अनुभव करना है। ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। विस्तार में, जहां याद और सेवा का बैलेंस, जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। दोनों का बैलेंस है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस है, तो क्या अनुभव होता है? बाबा की मदद हमको मिल रही है, उसका अनुभव होता है। यह मदद ही आशीर्वाद है। बाबा हमको मदद करना ही जैसे हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हमको बाबा की मदद मिल रही है, मतलब बाबा की आशीर्वाद है। क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुवाफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाबा दूसरों की तरह आशीर्वाद नहीं देते हैं, मदद करते हैं ना, वो मदद ही क्या है? आशीर्वाद। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप की आशीर्वाद है सहज। बाप दादा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। बाप दादा की आशीर्वाद बहुत सहज है। वो क्या है? स्वतः ही मदद मिलना, बहुत इजी तरीके से हमको मदद मिल रही है, जिससे जो असंभव है बात है वह भी संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। एक कदम में ही पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए, काश देने के लिए, अविनाशी सुख शांति, सकाश देने के लिए, आकाश देने के लिए,
प्रकाश देने के लिए प्रकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति वह सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। प्रकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति शांति को शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। स्टॉक जमा करो। ओके बाबा। प्रकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। आज बजे की के बाद आता है आज का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न बेफिकर बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। उसमें आज 28 पॉइंट है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम और बेगम की नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते। इसलिए देखो इसके होते हुए भी सदा उस स्थिति में सदा निवास करते, इसीलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है ना। गम होते भी हाँ बेगमपुर के बादशाह बनकर रहते हैं, माना बेगम जैसे रहते बिना गम के रहते हैं, तो गम के होते भी बिना गम के रहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेगमपुर का बादशाह बनकर रहते हैं, तो इसी को बेगमपुर का बादशाह कहते हैं। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है। बादशाह या राजाओं वाली संस्कार की जो आत्माएं होंगी उनके अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की। कौन सी शक्ति होती है राजाओं में? राज्य चलाने की। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, बाप द्वारा प्राप्त शक्ति को अगर सही समय पर सही कार्य में नहीं लगाते, सही रीति से कार्य में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो देते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। राजा की शक्ति भी को भी गंवा देते हैं और राज्य पद भी। चलो ओम शांति शांति।